आज हम बात करने वाले हैं मसल्स की एंड प्रोटीन्स की कि मसल कितने तरह के हैं, मसल्स की मूवमेंट कितने तरह की है, मसल को ग्रोथ कैसे कराई जा सकती है, मसल्स डेड कैसे होते हैं, मसल्स ख़त्म कैसे होते हैं, यानी कि मसल के बारे में A to Z सब बात करेंगे और इसी वीडियो में बात करेंगे। तो देखते रहिए, शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मसल्स की। तो मसल्स क्या हैं, मस्कुलर सिस्टम क्या है हमारी बॉडी का। हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है, यानी जो हड्डियां हैं, वो अपने आप मूव नहीं हो सकती हैं। जॉइंट्स ज़रूर हैं हमारी बॉडी में, जैसे ये जॉइंट है, यहाँ पे कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, फ्लेंजेस हैं, यहाँ पे जॉइंट है। तो ये जितने भी जॉइंट्स हैं अपने आप मूव नहीं होते हैं। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि जो मस्कुलर सिस्टम है ना, वो अलोन काम नहीं करता है। जो स्केलेटल सिस्टम है वो भी अलोन काम नहीं करता है। ये एक ग्रुप ऑफ सिस्टम्स है। जैसे मैंने ये अपनी आर्म लिफ्ट करनी है, तो इसमें कितनी चीज़ें हुई हैं। देखिए, ब्रेन से संदेश आया यहाँ पे टेंडन्स को, मसल्स को, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर मैं यहाँ पे मसल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा, मूवमेंट हुई ना जॉइंट की। मूवमेंट जॉइंट से ही होनी है, लेकिन करा कौन रहा है, मसल्स। और इसके पीछे क्या है, नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। क्या नर्वस सिस्टम में हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है कि नर्वस सिस्टम क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, मतलब वॉलंटरी क्या है, इनवॉलंटरी क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ये बात की बातें हैं। ये इसको साइड पे रखिए। आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मसल्स की। मसल की 5 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जैसे एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड रोटेशन। ये 5 टाइप की मूवमेंट्स है मसल की, जिनके बारे में हम बात करेंगे। एडक्शन क्या है कि बॉडी की जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। एडक्शन, एबडक्शन नहीं बोल रहा हूँ, एडक्शन, बॉडी को मूव कराना टूवर्ड्स सेंट्रल लाइन, उसको बोलते हैं एडक्शन। एबडक्शन क्या है, टू मूव द बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। एंड फ्लेक्स क्या है, जैसे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि अगर मसल ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपस में डिस्टेंस कम हो रहा है ना, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स टू मूव द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्लोजर, दैट इज फ्लेक्शन। एंड द एक्सटेंशन इज द ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्शन। मसल रिलैक्स होंगे, एक्सटेंड होंगे, ताकि बॉडी पार्ट्स जो दूर हो रहे हैं, दैट इज एक्सटेंशन। एंड रोटेशन, ये देखिए, दैट इज रोटेशन, यानी ये जो मसल है, ये जो आपके ट्रेपीजियस हैं, ये इनका मेन काम क्या है, रोटेशन का। डेल्टॉइड्स का क्या है, एक्सटेंड करने का। एबडक्शन जो है वो आपके पेक्टोरल्स का काम है, एबडक्ट करना कि बॉडी लाइन क्या आ रहा है ना, दैट इज एबडक्शन। तो ये डिफरेंट टाइप्स को मूवमेंट है मसल्स की। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। तो कैसे देखा हमने कि जो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है, जो भी मूवमेंट हम करते हैं, सारी कौन कंट्रोल कर रहा है, मसल्स। बेसिकली कंट्रोल तो नर्वस सिस्टम कर रहा है ना, लेकिन नर्वस सिस्टम किससे करा रहा है, मस्कुलर सिस्टम से। तो आगे हम बात करें कि मसल्स हमारी बॉडी में होते कितने तरह के हैं। 3 तरह के मेजर मसल्स हैं हमारी बॉडी में। कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ और विसरल मसल्स हैं, एंड थर्ड इज स्ट्राइएटेड मसल्स। कार्डियक यानी कि हार्ट से जुड़ा हुआ है, ये इनवॉलंटरी है, इसका एक्शन ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। ये हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हमारा दिल जो है वो पैल्पिटेट कर रहा है, धड़क रहा है, वो चलता ही रहेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। रिक्वायरमेंट हर मसल की सेम है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, ताकि वो प्रॉपर काम कर सके। उसके प्रॉपर वर्किंग भी उसको आगे लेके जाती है, मतलब कि अगर वो प्रॉपरली वर्क करता रहेगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग वर्क करता रहेगा। वो काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी काम की क्षमता जो धीरे धीरे कम हो रही है। एंड वाइस वर्सा। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी ईजोफेगस, हमारा स्टमक, ये भी तो मस्कुलर टिश्यू से ही बने हुए हैं ना। तो वो मसल जो हैं वो कौन से हैं, विसरल और स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स बोलते हैं उनको। ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ मसल है, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपना काम खुद कर ही जा रहे हैं। थर्ड टाइप इज स्ट्राइएटेड, द मोस्ट कंसर्न टाइप इन दिस वीडियो। कि जो हम काम करते हैं, कोई भी, चाहे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं, ये सब काम जो है किसका है, स्ट्राइएटेड मसल का। आप देखना चाहेंगे तो कभी भी आप फील कर सकते हैं यहाँ से, ये धारीदार मसल है, ये धारीदार मसल होते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। ये हमारे कंट्रोल में है और ये चलने फिरने के लायक बना रहे हैं। जो आप चल फिर रहे हो, आप मूवमेंट दे रहे हो, ये सब कौन कर रहा है, स्ट्राइएटेड मसल्स। जो मसल्स हैं वो बने किस चीज़ से हैं, प्रोटीन से। यहाँ पे गाइस एक बात आती है कि मसल बढ़ते भी हैं, मसल कम भी होते हैं। देखिए, जब आप वर्कआउट कर रहे हो ना, वर्कआउट कर रहे हो, क्या किया आपने कि मसल को टीयर किया, यानी प्रोटीन कंज्यूम किए, प्रोटीन कंज्यूम कर लिया। अब क्या है कि अब बॉडी को प्रोटीन चाहिए, यानी मसल को प्रोटीन चाहिए सिंथेसिस के लिए, दोबारा बनने के लिए। अगर तो आप प्रोटीन डाइट ले रहे हो,
मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि नेचुरल डाइट एंड सप्लीमेंटेशन क्या चीज़ है। उस पर बात नहीं कर रहे, अब हम कर रहे हैं कि मसल्स को ज़रूरत किस चीज़ की है। मसल को प्रोटीन चाहिए, लेकिन एक और बात है कि मसल को प्रोटीन की भाषा नहीं समझ आती है, मसल को समझ आती है अमीनो एसिड की भाषा। अमीनो एसिड क्या चीज़ है? अमीनो एसिड बेसिक यूनिट्स हैं जिनके मिल के प्रोटीन्स बनते हैं, यानी प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, the long molecules, the large molecules which are formed of smaller units called amino acids। वो उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स होती हैं, वो डिटेल्स आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है यहाँ पे कि मसल्स को प्रोटीन्स की भाषा नहीं समझ आती है, यानी उसको नहीं पता है कि हम केसिन खा रहे हैं, कि वे खा रहे हैं, कि सोया खा रहे हैं, कि मिल्क प्रोटीन ले रहे हैं, उसको नहीं पता है ये चीज़। उसको सिर्फ अमीनो एसिड चाहिए। अब अमीनो एसिड कहाँ पे है? बेसिकली है तो प्रोटीन के अंदर ही है, प्रोटीन्स बने ही हमें अमीनो एसिड के हैं। तो क्या होता है गाइस कि जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर किसी मसल को चलाते रहते हैं, तो क्या होता है कि वो प्रोटीन कंज्यूम भी करता रहता है, उसने लेना भी है प्रोटीन। और अगर जो हम मसल नहीं चलाते हैं या कम यूज़ करते हैं, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है कि अगर उसको कमी पड़ रही है ना अमीनो एसिड की, कि हम डाइट में नहीं ले रहे हैं या सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे हैं, तो क्या करेगा वो वहाँ से खींचना शुरू हो जाएगा। मीन्स कि जो मसल कम यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। ये सच है। इसी को एट्रोफी बोलते हैं। एट्रोफी क्या है कि मसल का धीरे धीरे साइज लूज करते जाना, यानी कि मसल का फाइबर लूज करते जाना। मसल बना किससे है? फाइबर से। जितना बड़ा ज़्यादा मसल होगा उतने ही फाइबर उसके अंदर ज़्यादा होंगे, उतनी ही उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उतना ही प्रोटीन उसको बनाने में यूज़ होगा। तो जितने आपके मसल आप ग्रो करना चाहोगे, उसके लिए क्या चाहिए आपको? प्रोटीन डाइट। डाइट से मिले तो बहुत बढ़िया, बट हम यहाँ पे डाइट की अगर बात करें तो डाइट में इतना प्रोटीन हम नहीं ले पाते हैं। उसका कारण महंगा, दूसरी डाइजेशन। अब बात करते हैं कि अमीनो एसिड यानी प्रोटीन्स आएंगे कहाँ से आपके अंदर? इंजेक्शन, यानी कि हम कुछ खा रहे हैं, यानी जो भी हम खा रहे हैं यानी डाइट ले रहे हैं, उसमें दो ही तरह के हो सकते हैं। एक तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होंगे, एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन होंगे। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो एक रिसर्च के अनुसार डाइजेशन में ज़्यादा समय लेते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं उनको, डाइजेशन में ज़्यादा समय लेते हैं। और दो तरह के प्रोटीन मार्केट में चलते हैं, एक वे है केसिन है जो सप्लीमेंट्स हैं। अब उनकी तरफ देखा जाए तो वो दोनों ही बढ़िया हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? उनकी डाइजेशन का। केसिन इज स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन, वेयरएज वे प्रोटीन इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन। आपके जो गुरु लोग हैं वो आपको वे लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। शर्त एक ही है कि वो वे प्रोटीन होना चाहिए। ज़रूरी ये है कि अगर आपने जिमिंग करनी है, वर्क ट्रेनिंग करनी है, स्पोर्ट्स लेनी है, तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, इससे कोई दो राय नहीं है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन लो, एनिमल बेस्ड प्रोटीन लो, वे प्रोटीन लो, केसिन प्रोटीन लो, ये आपके ऊपर है। मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि आपको प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन लेने का दूसरी बात आती है कि समय क्या होगा, कब खाएं। कई लोग कहते हैं जी मतलब कि जिम कर लिया तो भागे जाओ, अब प्रोटीन फेंकना ही अंदर। ऐसी बात भी नहीं है। इट डिपेंड्स, दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने जो वर्क ट्रेनिंग शुरू की, वर्कआउट किया, उससे पहले क्या खाया था। अगर तो आपने खाली पेट हो फिर तो आपको लेना पड़ेगा प्रोटीन, नहीं तो आपकी मसल जो एट्रोफी की तरफ जाएंगे। अगर आप एक अच्छी प्रोटीन मील ले रहे हो, प्रोटीन मील, कार्ब मील नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रोटीन मील ले रहे हो आधा पौना घंटा एक्सरसाइज से पहले, तो फिर आपको उसके बाद वे प्रोटीन पीने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं, रात को ले सकते हैं, सुबह ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। बेसिकली आपने लेना कितना है? अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए तो 1.2 ग्राम्स पर LBS, यानी जितना अगर आपका वेट जो है मतलब 150 LBS है तो 150 ग्राम के आसपास लोगे प्रोटीन। अगर आपको मसल बड़े करने, अगर आपको प्रॉपरली चलना है तो 100-110 ग्राम भी बहुत हो जाएगा। समझ रहे हो कि ये छोटी सी बात है, लेकिन ये आपको बहुत अफेक्ट करेगी। बिकॉज कई बार हम कहते हैं कि यार जिम करते इतना टाइम हो गया लेकिन मसल का साइज़ नहीं बढ़ रहा, तो बढ़ेगा कैसे? अगर उसको अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे मसल को, वो ग्रोथ कैसे होगी उसकी? इतनी बात तो सभी जानते हैं कि हाँ अभी हम जिम जाते हैं, मसल को टीयर करते हैं, मसल जब बढ़ेगा तो जब दोबारा फाइबर्स बनेंगे तो बड़े बनेंगे। भाई अपने आप थोड़ी फाइबर दोबारा बन जाएंगे, फाइबर दोबारा बनेंगे, प्रोसेस है, ऐसा ही होता है कि पहले टीयर होंगे फिर बनेंगे तो बड़े बनेंगे।
इसलिए हम उसको पहले मसल को टीयर करते हैं, फिर वो सिंथेसाइज होता है तो बड़ा होता है। लेकिन सिंथेसाइज होने के लिए चाहिए क्या? अमीनो एसिड। कहाँ से आएंगे? अगर हम अंदर इंजेस्ट करेंगे, क्योंकि जो अंदर हैं फिर तो अंदर के अंदर यूज़ होते रहेंगे, वो किसी और मसल से खींच लेगा मसल। अगर आपने बाइसेप की एक्सरे लगाई है, उसको आपने टीयर किया है, उसने सिंथेसाइज होना है, आपने प्रोटीन नहीं ले रहे हो, काफ़ी समय से प्रोटीन डाइट में कमी है आपकी, चाहे आप दूध कम पी रहे हो, चाहे आप मिल्क प्रोडक्ट्स में सोयाबीन या जो भी प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स है वो नहीं ले रहे हो, तो फिर क्या होगा? एक समय आएगा कि उसको चाहिए अमीनो एसिड, लेकिन आप दे नहीं रहे हो, तो वो अपना इंतज़ाम खुद कर लेगा। फिर तो क्या होगा? फिर वो आपका ग्रोथ होगी नहीं, मसल टीयर के टीयर ही रहेंगे, सोरनेस रहेगी। लंबे समय तक अगर सोरनेस रहती है तो प्रॉब्लम आपके बॉडी को फेस करनी पड़ेगी, ये तो होगा ही। तो फिर वे प्रोटीन आपके काम आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन उसको तरीके से यूज़ करें, ओवरडोज ना करें, खाना खाएं, नेचुरल डाइट खोल के लें, जो खा सकते हैं खाएं, जितना उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होगा वो आपको मिलेगा, और जो कमी रह जाएगी वो आप सप्लीमेंट्स कर सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी का सप्लीमेंट लें और उसको यूज़ करें। अगर आपने मतलब वर्कआउट से पहले कुछ नहीं खाया हुआ है तो आपको बाद में लेना चाहिए। ये छोड़ दो एनाबॉलिक विंडो, ये वो टेक्निकल वर्ड्स छोड़ दो, ऐसी कोई बात दिमाग में मत लाओ। आप ये सोचो कि ये मुझे चाहिए और ये मैंने खाना है, बस। ये एनाबॉलिक विंडो क्या है, मतलब एनाबॉलिज्म क्या है, छोड़ दो, इसको कुछ लेना देना नहीं है। ये स्ट्रेस ही देगा आपको, और अगर स्ट्रेस होगी तो फिर अमीनो एसिड बॉडी में कम होंगे। तो स्ट्रेस नहीं लेनी है, आप इतना करिए कि जो खा सकते हैं खाइए और प्रॉपर खाइए। वे प्रोटीन अगर लेना है तो आप ऐसे करिए कि अगर आप खाली पेट हैं तो एक्सरसाइज से पहले लीजिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आपका पेट भरा हुआ है, पहले वर्कआउट के बाद ले लीजिए आधा पौना घंटा, इफ़ेक्ट उतना ही रहेगा। डिपेंड करता है कि आप वर्कआउट जो है फास्टिंग पे कर रहे हैं या मतलब भरे पेट कर रहे हो। तो दूसरी बात आ गई केसिन की। केसिन बहुत अच्छा प्रोटीन है, लेना चाहिए, लेकिन कब? रात को, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगना। आप उसको लीजिए और उसको खा कर सो जाइए, वो अपना काम चलता रहेगा। तो सभी तरह के प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट हैं, आप लीजिए। आपके मसल को बहुत ज़रूरत है, चाहे वो आप नेचुरल तरीके से लीजिए, चाहे आप सप्लीमेंटेशन से। स्टेरॉइड से दूर रहिए, मैं इस बात से बार बार कहता हूँ कि स्टेरॉइड से दूर रहिए। आप लीजिए, आप सप्लीमेंट्स लीजिए, सप्लीमेंट्स गलत नहीं है, बिकॉज दे आर मेंट फॉर सप्लीमेंटेशन। सो गाइस टेक इट। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।